Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from CMH Group of Institution. Today we'll discuss what do you mean by accountancy. आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अकाउंटेंसी क्या है और साथ ही साथ हम लोग और भी एक टॉपिक है अकाउंट्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, इस सब टॉपिक के ऊपर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का मतलब होता है कि अकाउंटेंसी रेफर्स टू द इंटायर सिस्टम ऑफ क्या, अकाउंटिंग। जितना भी अकाउंटिंग में जो भी सिस्टम है, बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ क्या, अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग में जो भी रूल रेगुलेशन प्रिंसिपल हम लोग फॉलो करते हैं कि कैलकुलेट कैसे किया जाए प्रॉफिट और लॉस को, तो इसके लिए रूल चाहिए, इसके लिए प्रिंसिपल चाहिए, इसके लिए एजम्पशन चाहिए, इसके लिए कन्वेंशन चाहिए, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए। तो ये सारा जो मतलब डेवलप करता है, ये जो सारा ये बनाने का काम करता है, तो उसको हम लोग बेसिकली अकाउंटेंसी कहते हैं। यानी ये भी कहें कि अकाउंटेंसी इट इज अ सोल ऑफ इंटायर अकाउंटिंग सिस्टम। सारे अकाउंटिंग सिस्टम का ये एक प्रकार का आत्मा है, क्योंकि इसके बिना अकाउंटिंग का काम नहीं हो सकता है। जैसे हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, या किसी भी डेटा को आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे जो यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। तो ये सारे के सारे जितने भी प्रोसीजर हैं, प्रक्रियाएं हैं, या जो भी रूल है, रेगुलेशन है, प्रिंसिपल है, ये जो देने का काम करता है उसी को हम लोग कहते हैं अकाउंटेंसी। अनदर वर्ड हम लोग के पास में है कि अकाउंट किसे कहते हैं। तो बेसिकली जो अकाउंट का डिफिनेशन है, वो अकाउंट का मतलब ये कहता है कि द इंडिविजुअल रिकॉर्ड रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, फर्म, कंपनी, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस इज कॉल्ड एन अकाउंट। यानी अकाउंट हम किसी भी पर्टिकुलर हेड को कहते हैं। पर्टिकुलर हेड मतलब बहुत सारे पर्टिकुलर हेड है। अगर आप सेपरेटली जाओगे तो कोई एक्सपेंसेस का पार्ट है, कोई इनकम है, कोई एक्सपेंसेस है, कोई लायबिलिटी है, कोई एसेट्स है। तो उन सारे हेड को हम लोग जिस नाम से संज्ञा देते हैं उसको ही हम लोग कहते हैं अकाउंट्स। तो अकाउंट जो है, इसके बिना मतलब ये एक मतलब इसको डेबिट और क्रेडिट करने का भी एक रूल है, उस पर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली अकाउंट्स एक पर्टिकुलर हेड को कहते हैं, और पर्टिकुलर हेड इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, फंड एटसेट्रा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हम लोग समझे थे कि अकाउंटिंग के बारे में समझे थे, फिर उसके बाद हम बुक कीपिंग के बारे में समझे थे। तो यहाँ पर हम लोग जो समझ रहे हैं कि अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट। हालांकि बहुत सारे राइटर जो हैं सो इसको 3 कैटेगरी में बांटे हैं, लेकिन बहुत सारे राइटर इसको 2 कैटेगरी में कहे हैं कि अकाउंट्स आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट और अनदर इज कॉल्ड इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का मतलब ये कहता है कि जो भी अकाउंट किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड हो, पर्सन मीन्स राम श्याम सीता गीता जो भी है, उसके बाद कोई फर्म से रिलेटेड हो, कोई कंपनी से रिलेटेड हो, तो उन सारे अकाउंटों को हम लोग पर्सनल के कैटेगरी में रखते हैं। और जो अदर देन पर्सनल अकाउंट, इसके बाद भी अकाउंट्स होते हैं, जैसे लाइक एसेट्स अकाउंट हो गया, लाइक इनकम अकाउंट हो गया, लाइक एक्सपेंसेस अकाउंट हो गया। तो इन सारे अकाउंटों को हम लोग जिस कैटेगरी में रखते हैं उस कैटेगरी को ही हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट कहते हैं। यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। Personal account are those account which relate to a particular person, firm, company, etc. And impersonal account are those account मतलब other than the personal account, जो पर्सनल अकाउंट को छोड़ करके बाकी हो गया। तो वैसे तो अगर अकाउंट्स में हम लोग अकाउंटेंसी में जब पढ़ते हैं, समझते हैं, तो देखते हैं 4 ही चीज़ है, और 4 के अतिरिक्त अगर और 2 का डिस्कशन किया जाए तो वो 2 है डेबिट और क्रेडिट। 4 कौन कौन सा है, तो इनकम, एक्सपेंसेज, एसेट्स, लायबिलिटी, ये 4 हो गया। और इस 4 को कैसे हम डेबिट करेंगे या कैसे हम क्रेडिट करेंगे, तो उसके तो रूल होते हैं। तो बेसिकली अकाउंट्स में अगर डीपली आप स्टडी करोगे तो घुमा फिरा करके ये 6 ही वर्ड आपको बार बार मिलेंगे। कौन कौन, तो एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस और डेबिट और क्रेडिट, इतना ही पर अकाउंट्स है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड क्या, इम्पर्सनल अकाउंट। अब जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, और इसके बाद जो दूसरा कैटेगरी है
उसको हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट कहते हैं। यानी अकाउंट्स आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, पर्सनल अकाउंट और सेकंड जो होगा वो हो जाएगा इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। अब चूंकि पर्सनल अकाउंट में हम बताएं कि कोई भी व्यक्ति हो, फर्म हो, कंपनी हो, तो वो पर्सनल अकाउंट होता है। यानी यहां पर लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि कोई भी पर्सन हो, पर्सन में या तो मेल या तो फीमेल, या तो मेल हो या कोई फीमेल हो, ये पर्सन में आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपको कोई भी फर्म हो, फिर कोई आपको क्या हो जाए, कंपनी हो जाए, कंपनी, ये सब टोटल का टोटल जो आएगा ETC, ये टोटल का टोटल आपको पर्सनल अकाउंट में आएंगे। और अदर देन द पर्सनल अकाउंट, आप इसके बाद जो अकाउंट है, जैसे आपका एसेट्स हो जाएगा, फिर आपका इनकम हो जाएगा, फिर आपका एक्सपेंसेस हो जाएगा। और एक्सपेंसेस और इनकम में आप समझ लीजिए कि इनकम हो या प्रॉफिट हो, एक्सपेंसेस हो या लॉसेस हो, ये सारे को हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में रखते हैं। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि पर्सनल अकाउंट पर्सन, फर्म, कंपनी, और इम्पर्सनल अकाउंट एसेट्स, इनकम, एक्सपेंसेस, ETC। अब कहता है कि जब इसका टाइप्स में हम लोग और डिटेल स्टडी करेंगे तो पर्सनल अकाउंट आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। जो पर्सनल अकाउंट होते हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल, दूसरा होते हैं आर्टिफिशियल, और तीसरा होते हैं रिप्रेजेंटेटिव। अब नेचुरल जो गॉड गिफ्टेड है, जैसे जितना भी यहाँ पर पर्सन का हम लोग जिक्र किए, वो आपको आ जाते हैं नेचुरल में। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल मीन्स होता है मैन मेड। मैन मेड मतलब कि जिसको हम और आपने मिल करके बनाए हैं, वो हो जाते हैं आपको आर्टिफिशियल में। और लास्ट में जो होते हैं वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये कहता है कि जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, यानी किसी एक को नहीं बल्कि ओवरऑल। लाइक कि अगर मान लो कि किसी फैक्ट्री में 500 वर्कर काम करता है, अब 500 वर्कर काम करता है तो वर्कर को तो वेजेस मिलता है, स्टाफ को सैलरी मिलता है, लेकिन वर्कर को वेजेस मिलता है। अब सपोज कीजिए कि वर्कर को वेजेस जो मिला, अब उसमें डे के हिसाब से मिलता है, तो सपोज कीजिए कि 360 दिन का मिल गया और 5 दिन का नहीं मिला, तो ये जो 5 डेज का हुआ नहीं मिला, तो वो उस फैक्ट्री में जितने भी वर्कर काम करते हैं उन सभी को नहीं मिला। यानी उसी को हम लोग कहते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड ड्यूरिंग द करंट ईयर बट नॉट पेड बाय द बिजनेस। तो उसको हम लोग आउटस्टैंडिंग, चाहे आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड हो। एक तो ऐसे भी हम पढ़े हैं कहीं पर कि और मतलब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में उन सारे अकाउंट को रखते हैं जिनके आगे या पीछे, यानी सफिक्स या प्रीफिक्स वर्ड, किसी भी इनकम और एक्सपेंसेस में अगर सफिक्स प्रीफिक्स वर्ड ऐड हो गया, अटैच हो गया, तो वो नॉमिनल अकाउंट से कन्वर्ट हो जाते हैं पर्सनल अकाउंट में। यानी जो इम्पर्सनल अकाउंट है, अगर एक्सपेंसेस और इनकम है तो वो तब कहलाएंगे इम्पर्सनल अकाउंट, लेकिन उसी में अगर आउटस्टैंडिंग वर्ड लग गया या प्रीपेड वर्ड लग गया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में। तो ये चीज हम लोग समझ सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मीन्स जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी, लाइक प्रीपेड इंश्योरेंस, लाइक इनकम रिसीव इन एडवांस, लाइक अनअर्न इनकम, यानी मतलब जो आउटस्टैंडिंग इनकम भी हम लोग कह सकते हैं उसको। तो ये सब चीज जो है वो रिप्रेजेंटेटिव में होते हैं। अब जो इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं इसको भी दो कैटेगराइज किया गया है, एक तो रियल अकाउंट और अनदर जो है वो है नॉमिनल अकाउंट। उसको हम लोग कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, नॉमिनल अकाउंट। अब यहां ध्यान देने योग्य बातें ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट जो रिप्रेजेंट करता है वो बेसिकली एसेट्स को, एसेट्स मतलब या तो टैंजिबल रियल या तो इनटैंजिबल रियल, यानी वो एसेट्स जो दिखाई दे और वो एसेट्स जो दिखाई नहीं दे। जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब टैंजिबल है, तो इसको हम लोग रियल अकाउंट के पार्ट में रखते हैं। और जो इनटैंजिबल है, जैसे लाइक गुडविल, अब गुडविल भी समझते हैं कि ये नेम हो या फेम हो या रेपुटेशन हो, उसी से उस बिजनेस का वो क्रिएट होता है। तो गुडविल दिखाई नहीं देने वाली एक प्रकार की संपत्ति है जो कि आपको रियल अकाउंट का पार्ट है। और लास्ट में जो नॉमिनल अकाउंट है उसमें सिंपल समझना है, रेगुलर यानी रेकरिंग, यानी वो सारा खर्च
या वो सारा आमदनी जो आपको रेकरिंग नेचर का हो, जो आपको रेवेन्यू नेचर का हो, जो आपको रेगुलर नेचर का हो, उन सभी को हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस में रहते हैं। जैसे हम ये कहें कि अगर मान लो किसी मकान मालिक से हम मकान किराए पर लिए तो मुझे ईच एंड एवरी मंथ उसको रेंट पे करना पड़ेगा, तो ये जो ईच एंड एवरी मंथ हुआ यही हो गया रेकरिंग। और लेकिन अगर मान लो सपोज करो कि वो मकान ही हम खरीद लिए तो इसका मतलब ये नॉन रेकरिंग हुआ। और जो नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर होते हैं जिसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं वो बेसिकली एसेट्स कहलाते हैं, यानी वो एसेट्स हो जाएगा तो फिर किस में आ जाएगा, रियल अकाउंट में। तो इस तरह से रेकरिंग और नॉन रेकरिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसी को हम लोग इनकम और एक्सपेंसेस के कैटेगरी में यहाँ पर रखते हैं। और जो कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं तो वो बच्चे एक प्रकार का हो जाता है, एक लायबिलिटी होता है और एक एसेट्स हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग का आज का टॉपिक रहा सेशन रहा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।